हजरत यूनुस और मछली का वाकया। अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए मुख्तलिफ दौरों में अपने नबियों और रसूलों को भेजा। उन्हीं में से एक मुकद्दस शख्सियत हजरत यूनुस, जिनका जिक्र कुरान करीम में भी कई जगह आता है। आपकी जिंदगी का एक अहम वाकया मछली के पेट में गुजरे दिनों से ताल्लुक रखता है, जिसमें हमारे लिए सब्र, इस्तिगफार और तौबा की बेहतरीन मिसाल मौजूद है। हजरत यूनुस इस्लाम को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी आबादी वाली बस्ती नीनवा, जो आज के इराक में स्थित है, की हिदायत के लिए भेजा। यह बस्ती बुत परस्ती में मुब्तला थी और लोग अल्लाह की इबादत को छोड़कर अपने बनाए हुए खुदाओं की पूजा करते थे। आपने उन्हें बार बार तौहीद, अल्लाह की एकता की दावत दी और समझाया कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। मगर वह लोग आपकी बात न मानते और आपकी दावत का मजाक उड़ाते। आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उनकी हठधर्मी बढ़ती गई। जब आपकी कौम ने हिदायत कबूल करने से इनकार कर दिया, तो आप नाराज होकर उन्हें छोड़कर चल दिए। आपने सोचा कि अब ये लोग अल्लाह के अजाब के सजावार हो चुके हैं और अब इनके पास रुकना बेकार है। मगर अल्लाह का हुक्म यह था कि आप बिना उसकी इजाजत के अपनी कौम को न छोड़ें। हजरत यूनुस नीनवा से निकलकर समुद्र के किनारे पहुंचे और एक जहाज में सवार हो गए। मगर समुद्र में सफर करते वक्त जहाज एक खतरनाक तूफान की जद में आ गया। जहाज के लोगों ने महसूस किया कि यह कोई आम तूफान नहीं, बल्कि किसी की वजह से है। पुराने जमाने में यह यकीन किया जाता था कि अगर किसी जहाज में कोई गुनहगार होता है तो उसकी वजह से तूफान आता है। इसलिए लोगों ने फैसला किया कि किसी को समुद्र में डालकर देखना चाहिए। कई बार पर्ची डालना हुई और हर बार हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। आखिरकार मजबूरी में उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया। लेकिन यह कोई आम गिरावट नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान था। जैसे ही हजरत यूनुस सलाम समुद्र में गिरे, अल्लाह ताला के हुक्म से एक बहुत बड़ी मछली आई और उन्हें निगल गई। लेकिन यह अल्लाह का करिश्मा था कि मछली ने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अल्लाह ने उसे हुक्म दिया था कि वह सिर्फ उन्हें निगले, लेकिन नुकसान न पहुंचाए। हजरत यूनुस अब मछली के पेट के अंदर थे। घना अंधेरा, घुटन भरा माहौल और कोई मददगार नहीं। इंसानी लिहाज से देखें तो ये हालात मायूसी से भरे हुए थे। मगर हजरत यूनुस ने अपनी गलती को महसूस किया और फौरन अल्लाह से माफी मांगने लगे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने तहे दिल से अल्लाह से दुआ की। उनकी मशहूर दुआ थी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। और तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनहगारों में से था। यह दुआ इतनी असरदार थी कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अल्लाह ताला ने मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस को किनारे पर फेंक दे। मछली ने उन्हें समुद्र के किनारे एक सुनसान जगह पर छोड़ दिया। मगर कई दिनों तक मछली के पेट में रहने की वजह से उनका जिस्म कमजोर हो चुका था। अल्लाह ताला ने उनकी देखभाल के लिए एक बेलदार दरख्त उगा दिया, जिसकी पत्तियां और फल उनकी सेहत को बहाल करने में मददगार बने। कुछ वक्त के बाद जब उनकी तबीयत संभल गई तो अल्लाह ने उन्हें दोबारा उनकी कौम की तरफ भेजा। इस बार जब वह नीनवा पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पूरी कौम ने अल्लाह से माफी मांग ली थी और अब वह सब मुसलमान हो चुके थे। यह अल्लाह की एक बहुत बड़ी रहमत थी। सबक और नसीहत हजरत यूनुस का यह वाकया हमें बताता है कि इंसान चाहे कितनी ही मुश्किल में हो, अगर वह अल्लाह की तरफ रुजू कर ले तो उसे निजात मिल सकती है। इस वाकये की अहमियत इतनी ज्यादा है कि इसे कुरान में कई जगहों पर बयान किया गया है और हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम खुद भी एक सूरह यूनुस के रूप में मौजूद है। अल्लाह हमें इस वाकये से सबक लेने और अपने हर गलती पर सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक दे। आमीन। ऐसे इस्लामिक वाकया और जानने के लिए सब्सक्राइब और लाइक करें।